जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस्ट डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 28वां अध्याय। भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक संख्या 40। यथा उल्मुकात् विस्फुलिंगात् धूमात् वा अपि स्वसंभवात् अपि
आत्मत्वेन अभिमतात् यथा अग्निः पृथक् उल्मुकात् यथोल्मुकाद् विस्फुलिङ्गात् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद् यथाग्निः पृथकुल्मुकात् यथोल्मुकाद् विस्फुलिङ्गात् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद् यथाग्निः पृथकुल्मुकात् यथा जिस प्रकार उल्मुकात लौ से विस्फुलिंगात चिंगारियों से धूमात धुएं से वा अथवा अपि भी स्वसंभवात अपने आप से उद्भूत अपि यद्यपि आत्मत्वेन प्रकृति या स्वभाव से अभिमतात् धनिष्ठता पूर्वक संबंधित घनिष्ठता पूर्वक संबंधित यथा जिस प्रकार अग्नि पृथक भिन्न उल्मुकात लौ से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से चिंगारी से यथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि प्रज्वलित काष्ठ, चिंगारियां, धुआं तथा लौ लपट पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंश रूप हैं, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक हैं। अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, यद्यपि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक है। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश पृथक पृथक है, भले ही कोई इनको अलग नहीं कर सकता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादां सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कपिल देव अपनी माता देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान के जो बुनियाद है, जो प्राथमिक सिद्धांत है, उनके बारे में अवगत करा रहे हैं। जैसे कि कल परसों और परसों हम चर्चा कर रहे थे, सैद्धांतिक बुनियाद क्या है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो आत्मा और प्रकृति, जड़ प्रकृति, इनमें अंतर है। जब तक हम इनमें भेद नहीं करेंगे प्राथमिक अवस्था में, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। परंतु कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे, देखिए ये बहुत ही एक विचित्र बात है। जब व्यक्ति पूरी तरह से अज्ञान में होता है, उसे इन दोनों में भेद पता नहीं चलता है, आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों को अंतर उसे नहीं पता होता। वो सोचता है कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। आध्यात्मिक जीवन में यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम यत् कृतं चाभिपद्यते। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यया सम्मोहित जीव, जो जीव है ये एक अलग ही शक्ति है, और ये जीव शक्ति सम्मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम, ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, सत्व रजस तमस, इसके द्वारा ये जीव शक्ति सम्मोहित या मोहित हो जाती है। आत्मानं त्रिगुणात्मकम परः अपि मनुते अनर्थम। परः अपि, यद्यपि आत्मा परे है, आत्मा ये जड़ प्रकृति त्रिगुण से बने हुई प्रकृति से परे है, परः अपि मनुते अनर्थम, फिर भी अपने आप को जीव इस प्रकृति से संबंधित ही मान लेती है। ये समस्या है। जैसे यदि हम गाड़ी में बैठे हो, मारुति गाड़ी में बैठे हो, अभी नई गाड़ियों का मुझे पता नहीं, बहुत सारे आते, मैं पुराने मारुति गाड़ी से ही अभी तक सीमित हूँ। तो मारुति गाड़ी में कोई बैठा हुआ है और वो अपने आप को गाड़ी से अलग नहीं समझता है, तो मैं ही गाड़ी हूँ। तो फिर समस्या है। सबसे पहले तो उसे समझना चाहिए कि मैं गाड़ी से अलग हूँ। कभी कभी अभी दैनिक व्यवहार में ऐसे बोलते हैं, गाड़ी हमारे सामने कोई रिक्शा है, ए रिक्शा आगे चलो। हम रिक्शा से बात कर रहे हैं, किससे बात करते हैं? रिक्शा वाले से बात करते हैं, जो गाड़ी रिक्शा चला रहा है उससे बात करते हैं। तो इसलिए कभी कभी दैनिक व्यवहार में दोनों एक हो जाते हैं। फिर भी बौद्धिक दृष्टि से कम हमें भेद कर लेना चाहिए कि जीव और शरीर अलग है। जैसे रिक्शा चलाने वाला और रिक्शा दोनों भिन्न है, अलग है। तो खैर इस तरह से दोनों में एकता हम बनाते हैं
और उनको पता ही नहीं होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है, कि ये दो शक्तियाँ अलग अलग है, आध्यात्मिक शक्ति है और भौतिक शक्ति है, इसका पता ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं जड़ ज्ञान। हमारा ज्ञान केवल जड़ वस्तुओं तक सीमित होता है। ये जड़ वस्तु जो है ये चेतन नहीं होते हैं, इनमें चेतना नहीं है। हम ऐसे ऐसे इस लकड़ी को करें, वो कुछ कहेगी नहीं, लेकिन हम ऐसे ऐसे आपको करेंगे तो आप बोलेंगे एन रे क्यों करते हो ऐसे। तो चेतना सचेत और अचेत, जड़ प्रकृति अचेत है और जो जीव है वो सचेत है। तो जड़ विद्या या जड़ ज्ञान क्या है कि इन दोनों में भेद नहीं समझना, जानना ही नहीं कि आध्यात्मिक शक्ति भी कोई चीज होती है, आत्मा भी कुछ चीज है, नहीं पता उनको। लेकिन जैसे जैसे फिर भगवत गीता के ज्ञान का परिचय होने लगता है, फिर धीरे धीरे से पता चलने लगता है कि अरे थोड़ा अंतर है इनमें, ये आत्मा है और ये शरीर है, तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान में क्या होता है? आत्मज्ञान में व्यक्ति को पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इन दोनों में भेद है, तो वो भेद करने लगता है। अब ये भेद बहुत आवश्यक है, तो इसको क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। फिर आगे चल के उसको पता चलता है कि अरे कई जैसे ज्ञानी, ज्ञान योग के पथ में चलने वाले लोग हैं, उनको भी आत्मज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, परंतु वो क्या मानते हैं कि मैं भी वही परम सत्य हूं, भगवान। तो भगवान कौन है उनको नहीं पता, हम ही भगवान है, आप ही भगवान है। शिवो हम तत्वमसी, ऐसे सबको कहते हैं वो लोग। सोहम, पता है ना आपको, ये सब चीज़ें लोग ऐसे कई कहते हैं। ये बहुत भारत में प्रचलित है, विश्व भर में इस तरह की धारणाएं कि परम हम ही हैं, भगवान हम ही हैं। वो कहानी आपने सुनी होगी ना, एक कारवार के भक्त से ही संबंधित है। जो एक कारवार का भक्त, बहुत अच्छा भक्त है, वो कहीं जा रहा था तो उसे एक साधु मिले। तो साधु को नमस्कार किया, क्योंकि सारे भक्त जो हैं बहुत ही सुशील होते हैं। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया। उसे बोला, अच्छा कारवार से हो, भक्त हो, अच्छा तुम आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हो, तो ठीक है, तुम्हें एक मैं मंत्र देता हूँ जिससे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। अब ये नया नया भक्त था कारवार, इसलिए ज़्यादा सत्संग वगैरह में नहीं आने के कारण उसे इतना ज्ञान उसके पास नहीं था। तो कृष्ण कौन है, क्या आत्मा, इतना सब नहीं पता था उसे। तो उसने पूछा, तुम मंत्र तुम्हें दूं? बोला हाँ बताओ। उसने बोला, सोहम 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 सोहम, ये कहो। सह अहम, सह अहम, मैं वही हूँ, वो हम है। अर्थात हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हम ही वो है। वो नाम नहीं लेते, सह वह ऐसे सब वो बात करते हैं। तो सह अहम, सो हम। तो साधु ने उनको बोला, तुम सोहम 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 बोलते रहो। तो सोहम का मंत्र करता रहा। फिर यहाँ आया कारवार के इस्कॉन मंदिर में, और आते आते ही वहाँ कौन मिल गए? हंस गिरिधारी मिल गए। तो ये सोहम 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 बोलते, हंस गिरिधारी ने कहा, अरे ये क्या बोल रहे हो सोहम सोहम, तुम भगवान थोड़ी ना हो, हम सब तो भगवान के दास है, इसलिए आपको क्या बोलना चाहिए? ठीक है, नहीं नहीं, इसके पहले आप जरा दा जोड़ दो। दा जोड़ने से क्या होता है? दासो हम, मैं दास हूं, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। इसलिए दासो हम कहो।
तो ऐसा उपदेश मिलने के बाद वो नया भक्त भी थोड़ा खुश हो गया। दासोहम 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 कहते हुए जा रहा था। फिर से वो साधु मिले। वो कहने लगे, हेनरी तुम दास हो, तुम दास नहीं, तुम पूर्ण हो। तुम अंश नहीं, तुम पूर्ण हो। तुम छोटे नहीं, तुम बड़े हो। तुम अणु नहीं, तुम विभु हो। और ये तुम दास हम कह रहे हो, अपने आप को छोटा करके जा रहे हो। तुम तो विशाल हो, तुम परम हो। ठीक है, तुम दासो हम बोल रहे हो ना, तो इसके आगे एक स जोड़ दो बस। तो क्या हो जाता है? सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। तो ठीक है, वो नए व्यक्ति ने बोला सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। तो ऐसे करते करते फिर से मंदिर में आया। इस बार निताई चरण प्रभु मिले। निताई चरण प्रभु ने बोला, हेनरी क्या बोल रहे हो, सदा सोहम कि सदा तुम भगवान हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, अभी इतना मंत्र बोल ही रहे हो ना, तो फिर भी इसमें दा जोड़ दो अभी बस। तो क्या हो गया? दासो दासो हम, दासो दासो हम, दासो दासो हम, मैं दासों का दास हूं, ऐसे बोल लो। तो इस तरह से ये एक भेद चलता है। आध्यात्मिक जीवन में भी कई ऐसे पंथ हैं। आप कुंभ मेला में जाओगे अभी तो वैष्णव संप्रदाय बहुत कम दिखने में आएंगे। बाकी सब ये शिवो हम, सो हम, तत्वमसी, ऐसे ही सब ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, सबका हमें सम्मान करना चाहिए, परंतु सिद्धांत की बात जब आती है, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की बात आती है, तो हमें स्पष्ट होना चाहिए। ये सोहम और सदा सोहम नहीं है। दासोहम और दासो दासोहम, ये हम हैं कृष्ण के, भगवान कृष्ण के। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। तो जड़ ज्ञान से हम आगे आत्मज्ञान कि हर शरीर और आत्मा अंतर है। फिर आगे चल के इस सोहम में आते निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। निर्भेद ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ब्रह्म, परम ब्रह्म, मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, वो ही ब्रह्म है। तो ये एक ब्रह्म है, हाँ? ब्रह्म और ये हम ब्रह्म। ब्रह्म मतलब गलत धारणा। तो तीसरा स्तर कौन सा हुआ? निर्भेद ब्रह्म ज्ञान कि हम में कोई भेद नहीं है, वो ब्रह्म में और इस ब्रह्म में भेद नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि भेद है। कैसे कहते हैं वो भेद है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम। हाँ, परम, वो कहते हैं परम, तो परम ब्रह्म है। तो जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, ये सही है, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम आध्यात्मिक हैं, परंतु हम परम ब्रह्म नहीं है, हम केवल ब्रह्म है। परम ब्रह्म केवल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए पर ब्रह्म, हम ये नहीं कहते अहम पर ब्रह्मास्मि। लोग क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म और पर ब्रह्म में अंतर है, एकता है और भेद भी है। ठीक है, तो ज्ञान का जैसे जैसे विकास होता है ना, तो देखिए अभी निर्भेद ब्रह्म ज्ञान पे पहुंच गए हैं। फिर आगे चल के उनको पता चलता है कि नहीं नहीं, हमें दासो हम बोलना है, तो भगवान है और हम दास हैं भगवान के। तो ये अभी इस अवस्था में पहुंच जाता है कि ऐश्वर्य युक्त भगवत ज्ञान, ऐश्वर्य प्रधान भगवत ज्ञान। इसमें क्या होता है? प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। भक्ति, और हमारा काम है आपकी सेवा करना, आपसे प्रेम करना। ये है वैकुंठ भाव। ये यहाँ से भक्ति शुरू होती है। भक्ति में क्या होता है?
हम अपने आप को भगवान का दास समझ के भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। परंतु वैकुंठ जगत में भाव क्या होता है कि हम दास हैं, भगवान प्रभु है। हमेशा हम नम्रता से सम्मान पूर्वक उनके साथ रहेंगे। ये एक ऐश्वर्य भाव रहता है कि भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान महान है। इसलिए वैकुंठ जगत में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा अंतर भी रहता है, एक निकटता रहती है, क्योंकि प्रेम है, शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति। परंतु विशेष करके दास्य भाव में प्रेम होता है कि मैं सेवक हूं, भगवान प्रभु है, ये भाव रहता है। तो ये कौन सा स्तर हो गया? ज्ञान का चौथा स्तर। फिर से देखें, पहला ज्ञान स्तर कौन सा था? जड़ विद्या, जड़ ज्ञान। जड़ ज्ञान में क्या होता है? शरीर आत्मा में कोई अंतर पता नहीं, सब कुछ यही है, जड़ पदार्थ ही है सब कुछ। उसके बाद आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इसके बाद निर्भेद ब्रह्म ज्ञान कि मैं पर ब्रह्म, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पर ब्रह्म हूं। ये गलत धारणा है। उसके बाद ऐश्वर्य युक्त भगवत ज्ञान, ऐश्वर्य प्रधान भगवत ज्ञान, ये भक्ति है कि भगवान महान है, परम है, उनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। और परंतु क्या बात यही समाप्त होती है वैकुंठ में? नहीं, आगे है वृंदावन, फिर माधुर्य प्रधान भगवत ज्ञान, जैसे वृंदावन में है। वृंदावन में भी कोई भक्त ये नहीं देखता कि कृष्ण भगवान है। ग्वाल बाल जो है वो डरते नहीं भगवान श्री कृष्ण से कि वो उनके प्रति अपराध करेंगे। वो भी श्री कृष्ण को चिढ़ाएंगे, मस्ती करेंगे, श्री कृष्ण के डब्बे से कुछ चोरी कर लेंगे, भोजन दूसरे को दे देंगे। वो भी कृष्ण के कंधों पे चढ़ेंगे, कृष्ण को के ऊपर गुस्सा करेंगे, दंड देंगे, अभी तुम्हारा दल हार गया, अब तुम्हें दंड स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या वैकुंठ में हम विचार नहीं कर सकते? ऐसे कोई नरसिंह देव का भक्त नरसिंह देव भगवान के कंधे पे चढ़ जाएगा? आप कल्पना भी कर सकते हैं? ऐसे भक्त सोच भी नहीं सकता ऐसे हो तो नरसिंह देव ऐसे दूर से भगवान आप ऐसे रहेंगे। परंतु वृंदावन में देखिए, ग्वाल बाल, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही हमेशा हो, और तुम कौन से बड़े आदमी हो, तुम और हम एक जैसे है। ये ग्वाल बाल का भाव है वृंदावन में। ये बहुत ही निकट का प्रेम है। वैकुंठ में भी भगवत प्रेम है, वृंदावन में भी भगवत प्रेम है। परंतु दोनों भगवत प्रेम के अवस्थाओं में अंतर क्या है कि ऐश्वर्य और माधुर्य का अंतर है। तो वैकुंठ जगत में भी ऐश्वर्य है, माधुर्य है, परंतु उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता है। परंतु वृंदावन में भी ऐश्वर्य है, वैकुंठ से ज्यादा ऐश्वर्य है, परंतु इसमें माधुर्य की प्रधानता है। इसलिए यहाँ पर जो गोपियां आदि हैं ये जानती हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी श्री कृष्ण को डांटेंगे। कितनी लीलाएं हैं, आप सब वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन, बरसाना आदि नंदग्राम की लीलाएं आपने सुनी होंगी। जैसे कभी कभी श्री कृष्ण को एक बार उनके चोटी से खंबे से बांध दिया गोपियों ने। अभी ऐसा कुछ वैकुंठ में सोचा जा सकता है? नहीं। तो ये है ऐश्वर्य विहीन या माधुर्य प्रधान भक्ति। तो अभी अवस्थाएं कौन से हैं आप बताइए? ज्ञान के सबसे पहले जड़ ज्ञान, जिसमें क्या लक्षण है जड़ ज्ञान के? आप बताइए हाथ ऊपर करके। हाँ, जड़ ज्ञान में क्या लक्षण है? आत्मा और शरीर एक ही है, पता नहीं क्या आत्मा है कि शरीर। आत्मा और शरीर एक ही है। आत्मा नाम की कोई चीज है, आध्यात्मिक चीज कोई मालूम नहीं, पता नहीं। इसके बाद
आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा में भेद है। बहुत अच्छा। तो आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है। फिर और तीसरा बताइए कोई। निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। भेद नहीं, निर्भेद मतलब बिना भेद के ब्रह्म ज्ञान। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। सो हम। मैं ये घटना कई बार बताता हूँ कि जब मैं वृंदावन में रहा करता था हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में, प्रतिदिन श्रीमद् भागवत क्लास कक्षा के बाद 2 सन्यासी आते थे, मायावादी थे, एक दंडी सन्यासी। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, और जो अद्वैत पथ में चलने वाले होते हैं, जो सोहम बोलते हैं, वो एक दंडी सन्यासी होते हैं। तो श्रीमद् भागवत क्लास के बाद ये 2 लाल कपड़े पहने हुए होते थे, हमारे जैसे ऐसे नहीं, वो उनका ज़्यादा लाल होता था। तो अपने दंड को लेकर हमेशा कृष्ण बलराम के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे दंड को करते थे, ऐसे। तो कई दिन हम देखते रहे, फिर हम सोचे जाके पूछेंगे ऐसे करते क्या है, क्यों, क्या इसका तात्पर्य क्या है। तो जाके हमने उनसे पूछा, हरे कृष्णा, आप रोज आते हैं, बहुत अच्छा है, दर्शन करने के लिए आते हैं, कहाँ से आए इत्यादि। फिर हम पूछा, आप ऐसे ऐसे दंड को लेकर क्यों करते हो कृष्ण बलराम के सामने। तो बोले, हम कृष्ण बलराम को बोल रहे हैं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं। ये है भाव। वृंदावन में रहते हुए भी जो माधुर्य का स्थान है, वहां पर भी ऐसे ही निर्भेद ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। तो जड़ ज्ञान, आत्मज्ञान, निर्भेद ब्रह्म ज्ञान, फिर ऐश्वर्य प्रधान भगवत ज्ञान। क्या अर्थ है इसका? भगवान है अपनी दास हो, भगवान को ऐश्वर्य भाव से सेवा करना, प्रेम करना। बहुत अच्छा। मैं दास हूँ, छोटा हूँ, अणु हूँ, और कृष्ण, नारायण, विष्णु महान विभु है, अनंत है, और मैं केवल उनकी सेवा करूंगा। ये भी भक्ति है, ये भी प्रामाणिक है, सही है, परंतु भाव थोड़े ऐश्वर्य युक्त है। इसमें ऐश्वर्य प्रधान है कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने महान हैं। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा भी आती है। सनातन गोस्वामी ने ये ग्रंथ की रचना की है। तो ये गोप कुमार वैसे मूल ब्रजवासी होते हैं गोवर्धन के, फिर उनको भगवान की योजना से अलग अलग स्तरों में ले जाया जाता है। फिर वो एक राजा बनता है पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग लोक में इंद्र बनता है, फिर ऐसे ऊपर आके ब्रह्मा को पार होके ब्रह्मा भी बनता है, फिर आगे वैकुंठ में आ जाता है। वैकुंठ लोक में आके वो भगवान चतुर्भुज भगवान नारायण को देखते हैं, और दूर से वो पहचानते ये तो मेरे ही गोपाल है। गोवर्धन वाले गोपाल केवल 4 हाथ है उनके बस। तो हे गोपाल करके, अपने जैसे गोवर्धन में गोपाल के साथ बहुत निजी संग होता है, तो दूसरे वहाँ वैकुंठ निवासी कहने लगे, अरे ये वैकुंठ ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ये तो भगवान, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे निकट से हे गोपाल करके नहीं जा सकते। तो वृंदावन में तो ऐसे ही होता है। वृंदावन में हे गोपाल करके जाके आलिंगन करेंगे और मजाक उड़ाएंगे, ये सब करेंगे, परंतु वैकुंठ में ऐसे इतने निकटता से बुला नहीं सकते भगवान को, हे गोपाल, ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर गोप कुमार थोड़े शांत हो गए, लेकिन नहीं, मुझे और आगे जाना है। फिर गोलोक वृंदावन पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ऐश्वर्य की प्रधानता है, ठीक है, और उसके बाद माधुर्य प्रधान भगवत ज्ञान, कि ये भगवान है, ठीक है, मालूम भी है। ऐसे कई श्लोक आप पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, जिसमें ये पुष्टि, जिसमें इसका प्रमाण आता है कि गोपियां जानती थीं कि श्री कृष्ण भगवान है।
परंतु ये सब जानते हुए भी उनको कोई परवाह नहीं थी कि ये भगवान है। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उसी भाव में था। तो इसलिए उसी प्रकार से नंद महाराज और माता यशोदा को जो भी कुछ बोले कि आपका बच्चा भगवान है, आपसे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ये तो मेरा बच्चा है। देखो घबराता है, जब बादल गरजते हैं तो मेरी गोदी में आके रोने लगता है, तो इसको भगवान बोलते हो? तो वो माता यशोदा तो कभी नहीं मानेंगे कि ये भगवान है। गोपियों को तो कम से कम पता है कि ये भगवान है, फिर भी उनको परवाह नहीं है। माता यशोदा तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगी कि ये मेरा बच्चा भगवान है। उनका वात्सल्य स्नेह इतना तीव्र है। तो चाहे वृंदावन के निवासी जानते हो या न जानते हो कि कृष्ण भगवान है, उनका प्रेम उतना ही मधुर रहता है। परंतु वैकुंठ की बात तो दूर है, वृंदावन और वैकुंठ के बीच में जो मथुरा और द्वारका है, वहां पर भी वृंदावन की तरह मधुरता नहीं रहती है। जैसे जब कंस का वध किया श्री कृष्ण ने, बलराम और कृष्ण मिलकर सारे उन योद्धाओं का, मल योद्धाओं का वध किया, तो वसुदेव और देवकी तो पहले कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने इतना शक्तिशाली है हमारा बच्चा, बड़े बड़े असुरों का वध किया, तो तब उन्होंने, अरे ये तो भगवान है और हम को अपना बच्चा मान रहे थे, अरे बहुत गलत अपराध कर दिया हमने। तो ऐसा सोचने के कारण जब श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के सामने आए मथुरा में, तो वसुदेव देवकी थोड़ा सोच रहे थे, अरे ये भगवान है, हमें कितना बड़ा अपराध किया। तो श्री कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, अरे रे मजा किरकिरा हो गया, ये तो मेरे माता पिता है, अभी इनका भाव मेरे प्रति बच्चे की तरह नहीं रहा, वो अभी मुझे भगवान मान रहे हैं, तो वात्सल्य रस का क्या होगा। ये कई बार हम बताते हैं कि भगवान के अतिरिक्त सब लोग भगवान बनना चाहते, केवल भगवान है जो भगवान नहीं बनना चाहते। वो से तो भगवान बन के थक गए, अभी हमको भगवान नहीं बनना है, हमको केवल वसुदेव देवकी यशोदा नंद का बच्चा बनना है, ग्वाल बालों का मित्र बनना है, गाय चराना है मुझे, ये मुझे भगवान के काम में क्यों लगा रहे हो। तो भगवान ये चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि वसुदेव देवकी भी ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, रे अभी फिर क्या होगा, वात्सल्य प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाएंगे हम। फिर से उन्होंने योग माया का पर्दा वसुदेव और देवकी के आंखों के सामने डाल दिया, और फिर से वसुदेव और देवकी सोचने लगे, अरे ये तो हमारा बच्चा है, चलो 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 उसको आलिंगन करो, चूम लो इसको। तो इस तरह से ये भेद है वृंदावन और वैकुंठ में, और वैकुंठ के बीच में वृंदावन और मथुरा और द्वारका है। तो मथुरा और द्वारका में भी मिठास है, बहुत मधुरता है, परंतु वृंदावन जितनी नहीं, परंतु वैकुंठ से अधिक यहाँ पर मधुरता है। तो इस प्रकार के ये 4 स्तर होते हैं। जब व्यक्ति चौथे स्तर में पहुंच जाता है, उस समय भी उसको लगता है ये सब कुछ आनंद से पूर्ण है। जैसे कल हम प्रबोधानंद सरस्वती की बात कर रहे थे। तो पहले अवस्था में, जड़ ज्ञान की अवस्था में, और चौथे ज्ञान की अवस्था में, दोनों में ही जड़, दोनों में दोनों सोचते हैं कि कोई अंतर नहीं, जड़ पदार्थों में और चेतन पदार्थों में। एक अज्ञान के कारण सोचता है और दूसरा सबसे ऊंचे ज्ञान के कारण सोचता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो जड़ ज्ञान की अवस्था में है वो सोचता है अज्ञान के कारण कि जड़ पदार्थों में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, स्पिरिट और मैटर इसमें कोई अंतर नहीं है। परंतु प्रबोधानंद सरस्वती के स्तर में पहुंच के हम देखते हैं कोई अंतर है ही नहीं, परंतु ये सर्वोच्च कोटि के कृष्ण प्रेम के कारण ऐसे सोच रहे हैं। तो दोनों का निष्कर्ष एक ही है कि सब कुछ एक है, सब है, परंतु सोचने का ढंग जो अलग है बिल्कुल। अभी इस बात को कौन दोहरा सकते हैं? अभी अभी जो हमने बात कही,
कि दोनों सोचते हैं कि सब आध्यात्मिक ही है, यहाँ पर सब कुछ, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। जैसे एक इंजीनियर होता है, उसके लिए बिजली बिजली होती है, लेकिन जो बिजली का उपयोग करता है वो हीटर चलाता है बिजली से तो गर्मी उत्पन्न होती है, वो फ्रिज और एयर कंडीशनर चलाता है तो उसमें ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये यंत्र के ऊपर निर्भर होता है, परंतु जो इंजीनियर उत्पादन कर रहा है बिजली का, उसके दृष्टि से तो बिजली एक ही है। तो कृष्ण की दृष्टि से मात्रा हो अर्थात जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो तो एक ही है कृष्ण की दृष्टि से। तो जो भक्त लोग कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं कि वो कृष्णमय हो गए हैं, वो भी देखते सब एक ही है। आध्यात्मिक जगत क्या, भौतिक जगत क्या, भौतिक जगत भी तो भगवान का ही धाम का अंश है, ये भी तो भगवान की संपत्ति है, ये जीव भी भगवान के अंश है। इसलिए दोनों पहले अवस्था में चौथे अवस्था में वो सब एक देखते हैं इस दृष्टि से कि अभी मात्र भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में कोई अंतर नहीं। कौन बताएंगे इस बात को? अभी 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 जो हमने बात कही। हाँ, छोटा छोटा चिड़िया सुंदर दिखता है, पहले क्या सोचता बहुत सुंदर चिड़िया है, अभी क्या सोचता है मेरा भगवान ने बनाया है वो चिड़िया, ऐसा भगवान का याद आता है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आगे चल के ये बताओ कि पहले के अवस्था में जो जड़ ज्ञान है और सबसे ऊंचे चौथे स्तर में जो है माधुर्य प्रधान भगवत ज्ञान, ये दोनों ही सोचते हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में कोई अंतर है ही नहीं, एक ही है सब, जड़ और प्रकृति और चेतन सब एक है। दोनों ऐसा सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? उनके सोचने के पीछे कारण अलग है या एक ही है? कारण अलग है, एक सही दृष्टि से सोच रहा है, दूसरा गलत दृष्टि से सोच रहा है। हाँ बोलिए। कि जिसको भौतिक ज्ञान आत्मिक ज्ञान के बारे में मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में पता नहीं है। हाँ, अज्ञान के कारण बोलता है। तो वो कुछ भी चीज देखेगा तो बोले ये इसका अंदर विस्तार है, वो आध्यात्मिक और भौतिक है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जो कृष्णमय जो भक्त कृष्णमय है उसका जो दृष्टिकोण है वो सब में कृष्ण देखेंगे, वो किसी में भेद नहीं मानेंगे। बहुत अच्छा, भाला भाला। कृष्णमय देखेंगे, एक नेता को देखेंगे, एक लोग को देखेंगे, सब में अंदर कृष्ण देखेंगे, ताकि उसको दिल में कृष्ण बैठा है। ठीक है, लेकिन वो उनका कृष्ण प्रेम इतना भरा है कि वो सोचेंगे सब कुछ आनंद में है, ये सब भी कृष्ण की संपत्ति है, ये भी आध्यात्मिक जगत क्या भौतिक जगत क्या ये सब है। हालांकि प्रचार की दृष्टि से भेद तो करते ही है। एक की दृष्टि महामाया से ढकी हुई है, दूसरे की दृष्टि योग माया से ढकी हुई है, ये अंतर है। महामाया के अधीन होने के कारण व्यक्ति को सत्य क्या है समझ में नहीं आता। तो इस तरह से ये अंतर, परंतु हमें ये ज्ञान भली भांति हो जाना चाहिए। केवल हमें जड़ ज्ञान से हम आगे ऊपर उठ के हमें आत्मज्ञान तक प्रारंभ करना चाहिए। भगवद गीता में जब पहले हम प्राथमिक उपदेश सुनते हैं तो वो यही है, आत्मज्ञान। परंतु हमें ये सोहम में नहीं जाना है, उसको बाईपास करके जाना है। सीधे सबसे पहले समझना है भगवान महान है, ऐश्वर्य युक्त भगवत ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हम अभी विग्रहों की सेवा करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में, यद्यपि हम राधा कृष्ण की मूर्तियों की भी सेवा कर रहे हों मंदिर में, परंतु भाव होना चाहिए लक्ष्मी नारायण की उपासना की, वैकुंठ भाव। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सीमाएं होती हैं और संयम आदि शिष्टाचार होता है, सही समय पे बिल्कुल करना, भोग सही समय पे, आरती सही समय पे, बहुत सारे नियम होते हैं। परंतु जब ऐसे
हम वृंदावन के भाव में, सनातन गोस्वामी इस तरह से अपने कोई नियमों का पालन नहीं करते थे अपने विग्रह की सेवा करने में। हम समय सनातन गोस्वामी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कम से कम अभी इस ऐश्वर्य युक्त भगवत ज्ञान की अवस्था में स्थित होना चाहिए और धीरे धीरे से वृंदावन के भाव के बारे में भी पता करना चाहिए। अपने आप को समझ लेना चाहिए। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ है ना, ये आप जानते हैं ना, कृष्णा बुक, उसको भी पढ़ना चाहिए ताकि धीरे धीरे से हमें पता चले कि भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला कैसे होती है, इसमें क्या है क्या नहीं है। फिर धीरे धीरे से हम इस जन्म में हो, किसी आने वाले जन्म में हो, भगवान की कृपा जब होगी तब हम भी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो यहां भी ये भेद किया जा रहा है। अग्नि जो जीवात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के शक्तियों का अंश है। तो 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख यहां पर है। एक है आध्यात्मिक शक्ति, परा प्रकृति। दूसरे है अपरा प्रकृति। परा मतलब सबसे श्रेष्ठ, अपरा अर्थात निकृष्ट, निकृष्ट श्रेणी के की शक्ति। और तीसरी प्रकार की शक्ति है, उसे क्या बोलते हैं? तटस्था शक्ति, तट में स्थित होने वाली, तटस्था। तट में ना तो ये कहाँ से आ गया? तो तटस्था, तो ये तट में है। तो जीव को तटस्था शक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीव या तो आध्यात्मिक शक्ति में जाके रह सकता है या तो फिर जड़ शक्ति में आके रह सकता है, परंतु जीव अणु है, इसलिए जड़ शक्ति के प्रभाव में भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए जीव को बहुत सावधान होना चाहिए जब वो भौतिक जगत में है, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत जाना चाहिए। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। इस भगवत गीता के श्लोक का अर्थ कौन समझाएंगे? महात्मानस्तु माम पार्थ, कोई बताएंगे? किसी को पता है? ठीक है। हे पार्थ, जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, ये जड़ प्रकृति के आश्रित नहीं होते हैं। दैवी प्रकृति आध्यात्मिक जगत के अधीन होते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो, फिर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, ये जानते हो कि मैं अव्यय हूँ, मैं सारे प्राणियों सब में से मैं प्रमुख हूँ, मैं परम सत्य भगवान हूँ। ये जानते हुए जो मेरे दिव्य शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं उनको महात्मा कहते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अभी जड़ शक्ति, हम जीव शक्ति हैं, तटस्था शक्ति, हम तट पे खड़े हैं। अभी हमें देखना है कि यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। प्रारंभ में ऐसी ही हमारी अवस्था थी। निकटस्थ मायातर झपट या धरे। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जीव ये कोई पहले ये देखना यहाँ जाना वहाँ जाना, मोड़ पे खड़ा है जीव। आध्यात्मिक शक्ति में भगवान के धाम में जाना है या फिर हमें जड़ जगत में जाना है, प्रपंच में जाना है। तो इधर 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 देख लिया कि झपट या तरह माया, झपट के माया ने उसको पकड़ लिया। तो इस तरह से अभी जीव के ऊपर है कि यहाँ रहना कि वहाँ रहना, ये चयन करना हमारे हाथ में है। इसलिए हमें सत्संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। हम भक्तों के संग में आते रहेंगे तो ऐसे लोगों का संग करेंगे जो कि इस तरह आना चाहते हैं भगवान के धाम की तरफ। हम बाहर के लोगों का संग करेंगे तो वो उनकी इच्छा जड़ जगत में ज़्यादा है, तो हम लोग उनकी तरह बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग।
देखिए, जब इसलिए तो संग का प्रभाव इतना होता है। शराबियों के संग में जाके व्यक्ति शराबी बन ही जाता है, तो भक्तों के संग में आके व्यक्ति भक्त बन ही जाता है। इसलिए हमें चयन करना है कि हमें किस मार्ग में जाना है। अंत तक ये चयन शक्ति हमारे अंदर होती है। तो ये है तटस्था शक्ति। जो तटस्था क्यों, और एक कारण है कि हम भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के एक लेश मात्र अंश हैं। सूर्यांश किरण जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। फिर आगे कृष्ण भेदा भेद प्रकाश, चैतन्य चरितामृत में बताते सूर्यांश किरण। फिर सूर्य के अंश के किरण है, जैसे सूर्य के का प्रकाश है, उसमें से एक किरण आप देखिए, उसका भी एक अंश है। वैसे आत्मा है। यदि सूर्य कृष्ण सूर्य के समान है तो हम सूर्य की किरणों के एक अंश मात्र, छोटे अंश हैं, अणु मात्र है। या एक अग्नि है, अग्नि की चिंगारी अनक निकलती, छोटे छोटे चिंगारी निकलते हैं, और चिंगारियों की तरह है। तो श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं, जब वो चिंगारी जाके किसी सूखे घास में जाके गिरती है तो पूरा घास जो है वो जल जाता है, और परंतु वही चिंगारी जाके गीले घास में जाके गिर जाए तो बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारी चेतना है। यदि हमने भक्तों का संग किया तो आध्यात्मिक चेतना वो प्रज्वलित हो जाएगी, वो उस विकसित हो जाएगी। परंतु हम अभक्तों के संग में गए तो वही आध्यात्मिक एक जो झुकाव है, जो प्रवृत्ति है, वो ढक जाएगी उस बुरे संग के कारण। इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहते हैं, दीव को। भेदा भेद प्रकाश, भेद और अभेद। जीव का संबंध भगवान से कैसे है? भेद तो है ही, अभेद भी है। इस तरह से जीव को भी समझना ये बहुत आवश्यक है। तब इस बारे में कपिल, ये जो सिद्धांतिक बातें हैं, इसके बारे में कपिल देव अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपके इस बारे में? आपके नहीं है तो हम करेंगे आपसे प्रश्न। जगन्नाथ का पंडा जो भगवान से ये करते हैं, उनका अलग एकदम। जगन्नाथपुरी में जो पंडे जगन्नाथ का आलिंगन करते हैं, उनका भाव कैसा है? हाँ, हमें नहीं करना चाहिए। भले उनके और जगन्नाथ के बीच में है, वो उनका क्या है। उसी तरह से ब्रजवासी होते हैं वो भी कुछ अपने तरह से करते हैं, वो हमें उनमें नहीं पड़ना है। हम तो थोड़े आराम से रहेंगे, सम्मान सबका करेंगे। ठीक है, अभी और एक 5, 10, 7 मिनट, 10 मिनट में अभी हम आपसे कहेंगे, आप में से अलग अलग भक्त कहेंगे एक भी बात जो आपने आज के प्रवचन में सुना, संक्षेप में बताना है आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट। संक्षेप में एक बात जो आपने आज के प्रवचन में सुनी वो आपको बताना है, और जो पहले बात किसी दूसरे भक्त ने कह दी उसको दोहराना नहीं है, नए बात आपको बताते जाना है। तो आप जैसे जैसे हाथ ऊपर करते रहेंगे वैसे आपको हम पूछते रहेंगे, ठीक है? हाँ, पहली बात, चलो शुरुआत करो। दामोदर लीला प्रभु। स्तर, ज्ञान के स्तर बड़े सुंदर से समझ में आया कि जड़ ज्ञान, फिर आत्मज्ञान, फिर निर्भेद ब्रह्म ज्ञान, फिर ऐश्वर्य प्रधान भगवत भक्ति ज्ञान, फिर माधुर्य प्रधान भगवत भक्ति ज्ञान। तुम वचन गिदे, बहुत अच्छे। तो ये अलग अलग स्तर हो सकते हैं ज्ञान के, जिनका उल्लेख किया। ये जो ज्ञान का स्तर है, 2 चीज के ऊपर डिपेंड है। एक कि महामाया के वजह से जो होता है वो ज्ञान जो है जड़ ज्ञान हो जाता है, और योग माया में जो होता है वो माधुर्य प्रधान ज्ञान ज्ञान। बहुत अच्छा। तो ये योग माया के कारण और महामाया के कारण ये 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। जो महामाया के अधीन है
वो सोचते हैं ये जड़ आत्मा कुछ है ही नहीं, ये सब जड़ ही सब कुछ है। और योग माया के कारण वृंदावन के भक्त सोचते हैं कि सब कुछ विश्वम पूर्णम सुखायते, सब कुछ आनंद में है, कृष्ण हमारे मित्र हैं। जो प्राकृतिक जड़ ज्ञान में स्थित हैं वो भी कृष्ण को एक मनुष्य ही समझते हैं, वो भी कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि कृष्ण भगवान है, इसलिए वो कृष्ण की निंदा करते हैं। तो वो भी कृष्ण को साधारण समझते हैं, वृंदावन के ग्वाल बाल भी कृष्ण को साधारण समझते हैं। पर उन दोनों को कृष्ण को साधारण समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। महामाया और योग माया का अंतर है। ठीक, अच्छी बात। तीसरी बात, जैसे जीव तीन शक्तियाँ होती है, पराशक्ति, अपराशक्ति। जीव जो रहता है मध्यस्थ में रहता है और वो उसका जो स्थिति रहता है बहुत नाजुक रहता है। और जब आप पराशक्ति की तरफ झुकाव रहता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो आध्यात्मिक जो भाव रहता है वो बुझ जाता है, विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे वो अपार शक्ति की तरफ झुकाव बढ़ता है तो उसका भाव जो है वो विकसित हो जाता है, भगवान को समझने लगता है। तुम्बा चनगिदे, बहुत अच्छा। और एक माता जी की तरफ कोई बोलेंगे, नहीं तो सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे, फिर रहेगा नहीं कुछ बोलने के। कोई बोलना चाहेंगे? एक कोई बात हाथ ऊपर करके बोलिए जो आपने सुना। हाँ, इसमें माधुर्य प्रधान है, ऐश्वर्य माधुर्य प्रधान है। जो गोलोक वृंदावन में माधुर्य रस प्रधान है। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब आपने हाथ ऊपर किया। भगवान की दृष्टि में सब समदृष्टि है सबके विषय में। और भक्त को ज्ञान की वजह से समझ में आता है कि भगवान की सृष्टि चलती है, सब समदृष्टि। और बाद में भक्त को जब ज्ञान आता है तभी समझ। तो भगवान की दृष्टि में हर कुछ समान है, इसका क्या अर्थ है? किस संदर्भ में ये हमने बोला था? किस संदर्भ में? हाँ, जो शक्तियां हैं, जड़ शक्ति या जड़ प्रकृति और आध्यात्मिक शक्ति भगवान की दृष्टि से एक जैसे हैं। उदाहरण इसके लिए क्या दिया था? विद्युत शक्ति का जो इंजीनियर होता है उसके लिए वो तो बिजली उत्पादन कर रहा है। घर में जाके कोई हीटर लगाता है, कोई फ्रिज चालू करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और हाँ, बोलिए। हमें दास दासानुदास के भाव में रहना चाहिए। जो उदाहरण आपने दिया कि कोई मिलता है नए भक्त को तो सोहम बोलो, फिर उसमें जो इस्कॉन के भक्त मिलते हैं वो बोलते हैं दा जोड़ दो, दासो हम। फिर वो जाते हैं बाहर के संपर्क में, बोलते हैं नहीं मैं भी सदासो हम बोलो, मतलब मैं भी भगवान जैसा हूँ। जैसा नहीं, भगवान हूँ मैं भी भगवान हूँ, अभी भगवान हूँ। फिर यहाँ भक्त मिलते हैं तो कहते हैं नहीं दासो हम, तो मतलब मैं दासानुदास हूँ। तो हमें इसी भाव में रहना चाहिए कि दासों का। किनके दासों के दास हैं हम? भगवान के। बहुत अच्छा। हाँ, जीव एक तटस्थ अवस्था में, न्यूट्रल, इधर इट कैन फॉल इन डार्क साइड और इन द लाइट साइड, यू हैव टू चूज इट। तो जीव तटस्थ अवस्था में है, ना इस तरफ ना उस तरफ। हम जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। अभी हमें चयन करना है। ठीक है, और कोई बताएंगे? हाँ, अलग अलग जो पहले बताया गया है वो मत दोहराइए, नए नए पॉइंट आपको बोलने हैं। अलग अलग पंथ के लोग हैं, इसमें विभिन्न तरह के क्वेश्चन एराइज करते हैं। तो कोई बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, और कोई बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि। नहीं, तो हम परम ब्रह्मास्मि कोई नहीं बोलते। वो सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि हम भगवान हैं। परंतु इसमें गलती क्या है कि वो श्लोक में क्या लिखा है? अहम ब्रह्मास्मि लिखा है, अहम पर ब्रह्मास्मि नहीं लिखा है। हम ब्रह्म हैं, भगवान पर ब्रह्म है। ठीक है, ये अंतर है हम में और भगवान में। हम दोनों ब्रह्म हैं, परंतु भगवान परम है, हम परम नहीं है। आए तो फिर से बोलिए। हम ब्रह्म हैं, हाँ, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म परम धाम।
अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। और कोई? हाँ। वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य भगवत बता। वैकुंठ जगत में ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है। बहुत अच्छा। और हाँ, नहीं, और नए नए अलग 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 भक्तों को बोलना है। हाँ, हमेशा सत्संग में रहे। हमेशा सत्संग में, ये हुई ना बात, आके पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जितना हो सके सत्संग में रहना चाहिए। ठीक है। और आपने बोला है ना, एक बोला है। हाँ, और कोई नहीं जिन्होंने नहीं बोला है? जो गलत संग में जाएगा वो गलत बन जाएगा, शराबियों के संग में। और जो भक्तों के संग में आएगा बन जाएगा भक्त वो भी। ठीक है। और कोई बोलिए जिन्होंने अभी तक बोला नहीं है। कोई भी एक पॉइंट जो आज के प्रवचन में आपने सुना वो बताइए। आपने तो बोला है, और कोई नए नए भक्तों को चांस देते हैं। हाँ, Loving affair is less in Vaikuntha. हाँ, Loving affair is less in Vaikuntha. The loving affair is less in Vaikuntha. हाँ, मतलब प्रेम वैकुंठ में प्रेम कम होता है। कम होता है वहाँ। कैसा है प्रेम वैकुंठ में? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। तो फिर वैकुंठ और वृंदावन में दोनों जगह शुद्ध प्रेम है, भगवत प्रेम है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है बताइए? Their respect is more. Aishwarya Baba is and same like in Mathura or Vrindavan, that Baba is less. तो वैकुंठ में भी शुद्ध भक्ति है, परंतु ऐश्वर्य प्रधान होने के कारण मधुरता वृंदावन की तुलना में थोड़ी नहीं, काफी कम है। ठीक है। ओके। और कोई? आप बोलना चाहते बोलिए। प्रश्न है? हाँ, प्रश्न पहले सबका ले लेते हैं पॉइंट, फिर प्रश्न। और कोई बोलेंगे? हाँ, बोलिए। हमको सबका सम्मान करना चाहिए। सिर्फ एक ही मूल पॉइंट है जिसको बोलते हैं ट्रू लव, मतलब संपूर्ण ज्ञान के साथ वो परम सत्य को पहचानेंगे। परम ज्ञान के साथ भक्तों के साथ रह के भगवान के प्रति उतना प्रेम को उतना लेवल तक, हाई तक लेवल तक लेके जाना चाहिए, जैसे कि हमको कुछ ना दिखे और हम सरेंडर कर दे, एकदम पूर्ण तरह सरेंडर कर दे, पूर्ण ज्ञान के साथ। हाँ, ये सही है। परंतु जब हमने बोला था कि सबका सम्मान करना चाहिए, किस संदर्भ में बोला था ये हमने? अलग अलग पंथ हैं। कुछ बोलेंगे वो, कोई कहेंगे सोहम, कोई कहेंगे तत्वमसी, कोई कहेंगे आप ही भगवान हैं। तो क्या करना चाहिए? दूर से सम्मान करना चाहिए, परंतु मानना नहीं चाहिए उनकी बात को। उनके संग में जाकर सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके संग में जाके सुनते रहे सोहम 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 पे हम भी वो जपना शुरू कर देंगे। फिर हम भी सोचेंगे मैं तो भगवान ही हूँ। ठीक है। तो इस संदर्भ में ये बताया था कि सम्मान सबका करो, दूर से करो, परंतु उनका संग करके उनसे सुनना नहीं है। मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने चेतावनी दी है। ठीक है। क्या प्रश्न पूछिए? हाँ, बहुत अच्छा। द्वारका में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों है, मिश्रण है। देखिए, वैकुंठ में भी मधुरता है, परंतु वृंदावन की तुलना में कम है, बहुत कम। उसी तरह वृंदावन में भी ऐश्वर्य है, बल्कि वैकुंठ से अधिक ऐश्वर्य है। तो मूल बात है मधुरता की। तो द्वारका और मथुरा ये वृंदावन और वैकुंठ के बीच में है। ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न? जो महामायाशक्ति जो मायाशक्ति और महामायाशक्ति दोनों भगवान का शक्ति है। बट उसको जो अप्लाई होता है वो डिपेंड करता है भगवान के ऊपर। क्या
जैसे मनुष्य के लिए वो मोहमाया शक्ति हो जाता है। वो पात्र के ऊपर निर्भर है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के विरुद्ध है तो वो महामाया शक्ति के अधीन हो जाएगा, भगवान उसको महामाया शक्ति के अधीन करा देंगे। जो शुद्ध भक्त है उसको योगमाया शक्ति के अधीन भगवान रख देंगे। बिजली आ रही है घर के अंदर, परंतु हमारे ऊपर है, हम हीटर चालू करें कि फ्रिज चालू करें। तो ये पात्र के ऊपर है कि कौन सी शक्ति हमारे ऊपर आएगी, हमारे ऊपर है वो। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बज गए, प्रसाद का समय है, आप सबको अपने अपने काम में भी जाना है। तो बस इसी तरह से आप यहाँ आते रहिए, कथा सुनते रहिए, कीर्तन करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, एकजुट होके भक्त समाज में एकता बनाए रखिए, प्रेम भरोसा बनाए रखिए और भगवान और श्रील प्रभुपाद का आंदोलन आगे बढ़ाइए। ठीक है? कितने भक्तों को ये प्रस्ताव अच्छा लगा? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्तों को अच्छा नहीं लगा प्रस्ताव? किसी को नहीं। ठीक है, तो एकजुट होकर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, अपना जीवन सफल बनाइए और अन्यों को भी इस रास्ते में ले आइए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।